नमस्कार, द जनता टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की ओर। संगम नगरी प्रयागराज में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खो खो टैलेंट हंट उत्तर प्रदेश का आगाज हुआ, जिसमें फतेहपुर कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पुरुष एवं महिला वर्गों की टीमों ने प्रतिभाग किया। पुरुष वर्ग में पहला मैच प्रयागराज बनाम फतेहपुर के बीच हुआ, जिसमें 10-8 के स्कोर से प्रयागराज विजयी हुई और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दूसरा मैच इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनाम कौशाम्बी के बीच हुआ, जिस मुकाबले में 6/3 से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जीतकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया। दूसरे राउंड में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और प्रतापगढ़ के बीच मुकाबला हुआ, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने 8-4 के अंतराल से मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला प्रयागराज बनाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की टीम के बीच खेला गया, जिसमें बहुत रोमांचक और बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा था। इसमें कांटे की टक्कर में प्रयागराज टीम 2 पॉइंट से विजेता हुई। महिला मुकाबला प्रयागराज बनाम कौशाम्बी के बीच खेला गया, जिसमें प्रयागराज 6-2 से जीतकर फाइनल में पहुंची। दूसरा मैच प्रतापगढ़ बनाम फतेहपुर खेला गया, जिसमें फतेहपुर 8-7 के स्कोर से फाइनल में पहुंची। फाइनल मुकाबला प्रयागराज बनाम फतेहपुर के बीच खेला गया, जिसमें प्रयागराज ने 4 अंकों की बढ़त से जीत हासिल की। ये कौन खेल हो रहा है, कितनी टीमों ने भाग लिया है? बेसिकली ये टैलेंट हंट प्रतियोगिता के नाम से आयोजित की जा रही है। भारतीय खो खो संघ इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। आज इसमें पुरुष वर्ग में 5 टीमें हैं और बालिका वर्ग में 4 टीमें, यानी कि प्रत्येक जिले से एक टीम, मंडल की टीमें प्रतिभाग करें इसमें। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, इलाहाबाद, इस तरह से। तो ये प्रतियोगिता बेसिकली इसको कराने का मतलब है कि जो पूरे मंडल में प्रतियोगिताओं को चिन्हित करना और उसको आगे खेल के लिए प्रोत्साहित करना। मेरा नाम अरुण प्रताप सिंह, मैं प्रयागराज का खो कोच हूँ, NIS डिप्लोमा। सुरेश, आप एक नीचे के पावदान। सबसे पहले मैं श्रेय देना चाहता हूँ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया को, कि जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया और मुझे जो मैं आज 6 महीने पहले था वो मेरी लाइफ बदल गई, क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी कि हर एक चीज़ से पूरा सपोर्ट कर रही है KKFI, और हमें बहुत अच्छा मौका दे रही है KKFI खेलने के लिए। लीग वगैरह भी चालू हो गई है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया को। आप मनरेगा में मजदूरी करते थे, आज आप कहीं? जी सर, मैं ज़मीन से कि पहले से काम करता था, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो श्री रविकांत सर का ध्यान पड़ा हम पे, कई पदाधिकारियों का ध्यान पड़ा, जिन्होंने मेरे बारे में काफ़ी सब कुछ सर्च किया। उसके बाद मैं खेलने में बहुत अच्छा था। इसका कि 2-3-4 साल से कोई ध्यान नहीं देता था। तो सर का भी बहुत श्रेय है कि मैं आज इस मौके पे हूँ, कि मैं आज ये बता सकता हूँ कि मैं अल्टीमेट खो खो प्लेयर हूँ। और मैं सर यही संदेश देना चाहता हूँ कि अब आने वाली पीढ़ी जो है सर बहुत मजबूत है। KKFI पूरे हर एक राज्य में बहुत सपोर्ट कर रहा है, खो खो को बहुत बढ़ावा दे रहा है। लीग चालू है, अभी एशियन चैम्पियनशिप भी होने वाली है, तो इसमें खिलाड़ियों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मेरा नाम सुरेश कुमार और मैं प्रयागराज से हूँ। हमारा खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का लक्ष्य ये है कि खिलाड़ियों को हम सशक्त करें, स्वावलंबी बनाएं, और इस राष्ट्रीय खेल और बल्कि भारतीय खेल को जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है, इसी के क्रम में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अल्टीमेट खो खो लीग के नाम से अभी अपना पहला जो चरण था उसको पूरा किया है, लगभग 6 भाषाओं में, और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों में लगातार 45 दिन तक ये प्रकाशित भी हुआ। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश, चूँकि वो प्रदेश है जो देश की दिशा और दशा बदलता है, उसी तरीके से 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले इस प्रदेश में युवा और खिलाड़ी, उनका उन्नयन एक बहुत खासी चुनौती थी। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सुधांशु मित्तल जी ने इस पर संज्ञान लिया, और उनके दिशा निर्देश पर हमारे महासचिव MS त्यागी जी ने एक रूपरेखा बनाई कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे 18 मंडलों में खो खो टैलेंट हंट के माध्यम से एक प्रोग्राम लॉन्च उन्होंने किया, और हम लोग को निर्देशित किया कि प्रत्येक मंडल में जाकर के उनके सभी जनपदों के पुरुष और महिला वर्ग के खिलाड़ी, जो सामान्य खिलाड़ी हों, गांव के अंतिम पायदान से जो लोग बिलोंग करते हों, उन सब लोगों को हम लोग लेकर के आएँ यहाँ पर और उन्हें प्रतिभाग कराएं, विश्वविद्यालयों की टीमों को प्रतिभाग कराएं, और
उनके बीच में हम ये इवेंट करा के और पूरे प्रदेश में एक टैलेंट सर्च के माध्यम से जो कुशल प्रतिभाएं हैं, जिनके अंदर कौशल्य है, जिनके अंदर क्षमता है, खेल कौशल्य के माध्यम से अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के माध्यम से जो राष्ट्र का गौरव बन सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने ये सर्च प्रोग्राम रखा। इसके बाद हम लोग स्टेट लेवल पे एक बड़ा फंक्शन करेंगे, बड़ा इवेंट रखेंगे उन लोगों का, और आगे कोशिश रहेगी कि अल्टीमेट खो खो लीग में और नेशनल चैंपियनशिप में और अलग अलग जो विभिन्न प्रतियोगिताएं हैं उनमें यहाँ के खिलाड़ी प्रतिभाग करें। अभी एक नया सुरेश नाम रखा गया है, तो जी। वो किस तरह से उसके लिए संघर्ष किया? देखिए, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ये पूरे देश के लिए बड़ी प्रेरणा का विषय है कि जैसे हमारे अध्यक्ष कहते हैं सुधांशु मित्तल जी की, वो माटी की जो सुगंध है, भारत की माटी की वो सुगंध खो खो अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के 36 देशों में खो खो खेला जा रहा है। और अभी ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, खेलो इंडिया गेम्स में ये खेल बहुत ही शुमार हुआ है, और अभी एशियन गेम्स जो होने जा रहे हैं उसमें भी इस गेम को मान्यता दी गई है। सुरेश एक जीता जाता उदाहरण है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली का। सुरेश मनरेगा में मजदूरी कर रहे थे, फाफा मऊ के पास उनका गांव है, और बहुत ही कुशल खिलाड़ी थे, उनकी तरफ नज़र नहीं थी किसी की। पूर्व में उनकी तरफ लोगों ने उनके परफॉर्मेंस को लेकर के, उनके आगे भविष्य को लेकर चिंतन नहीं किया, और अपने ऊपर जिम्मेदारी का अभाव रहा लोगों के ऊपर, जो भी लोग जिम्मेदार थे। हम लोगों को इसके बारे में यहाँ लोकल लेवल पे और प्रदेश के अन्य जो खो खो प्रेमी थे उनसे पता चला। हम लोग वहाँ पर गए, मिलने के बाद हम लोगों ने देखा कि उस बच्चे के अंदर कितनी प्रतिभा है, और उस पूरी रिपोर्ट से हमने अपनी फेडरेशन को अवगत कराया। इसके बाद फेडरेशन ने निर्णय लिया, उन्हें हाई परफॉर्मेंस लेवल की ट्रेनिंग दी गई, और 5 स्टार लेवल पे उनका प्रशिक्षण, उनकी न्यूट्रिशन से लेकर के उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग, और बहुत अलग अलग लेवल पे, वेरियस लेवल पे उन्हें ट्रेंड किया गया। और फिर वो दिन दूर नहीं था जब उनका सिलेक्शन अल्टीमेट खो खो लीग में होना था। प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम उन्होंने गौरवान्वित किया, और उड़ीसा की जो टीम थी उसमें उन्हें बिड में खरीदा गया, उड़ीसा की टीम में। और खुशकिस्मती इस बात की थी कि उड़ीसा टीम ही विजेता रही। तो उस टीम के हिस्सा थे प्रयागराज के सुरेश कुमार, जिन्होंने हम सबको गौरवान्वित किया है। और इसके लिए मैं सुरेश कुमार जी को, उनके कोचेस को और खो खो परिवार के साथ साथ फेडरेशन के यशस्वी नेतृत्व को जरूर बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम सबकी रिक्वेस्ट जो है समझी और उसको एक उचित स्थान दिया। परिचय बताइए। मैं रविकांत मिश्रा हूं, कोऑर्डिनेटर हूं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से उत्तर प्रदेश।